दोस्तों, आज फिर से दूसरा सेशन लेकर के आ चुका हूँ मैं। तो देखिए, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत क्लियर है, पहले से लिख करके रख चुका हूँ। पहले अपना परिचय दे दूँ, मैं अरविंद झा, DXN वेलनेस से आप लोगों को हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो के मार्फत से मैं आप लोगों को इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग यदि वेलनेस को समझ गए, हेल्थ को समझ गए, तो मैं इतना विश्वास के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। इतना विश्वास कर सकते हैं मेरे ऊपर कि यदि आप वेलनेस और आयुर्वेद को समझ गए तो आपके शरीर में और आपके पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति लाइफ स्टाइल डिजीज, चीनी, BP, थायराइड, गठिया जैसे कोई भी किस्म का बीमारी लगेगा ही नहीं। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से परेशान है, चीनी, BP, गठिया, कैंसर, अर्थराइटिस, किसी भी प्रकार का लाइलाज बीमारी से परेशान है, इसको समझ लीजिए। टोटल कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ, एक एक पॉइंटों के बारे में समझाने वाला हूँ, इसको समझना जरूरी है। वीडियो को देर मत कीजिए, आइए। किसी भी बीमारी लगने के बाद, कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज लग जाने के बाद, चीनी, BP, थायराइड, गठिया, कैंसर का संभावना, माइग्रेन वगैरह वगैरह अनगिनत बीमारी है, जिस बीमारी में डॉक्टर बोलते हैं आजीवन दवाई खाना पड़ेगा और उम्र होने से पहले हम लोग दुनिया से चले जाते हैं। उन बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूँ। मेडिसिन का काम क्या है? और गैनोडर्मा जो DXN कंपनी का मास्टर प्रोडक्ट है, गैनोडर्मा लूसिडम, जिसे आप नेट पर जाकर खुद से घर बैठे रिसर्च कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए गैनोडर्मा। गूगल पर जाइए, इसी वक्त सर्च कीजिए। मोबाइल हाथ में, नेट हाथ में, डाटा हाथ में, पूरी दुनिया आपके हाथ में, इसी वक्त सर्च कीजिए। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए गैनोडर्मा क्या है। खैर, सर्च बाद में कीजिएगा, पहले वीडियो देख लीजिए, पूरा क्लियर करने वाला हूँ। मेडिसिन का काम क्या है और गैनोडर्मा का काम क्या है। हम किसी भी समस्या में आने के बाद, पेट में दर्द हो गया वगैरह वगैरह, कुछ भी समस्या हो गया, पेट में दर्द हुआ, माथा में दर्द हुआ, बाह में दर्द हुआ, गैस्ट्रिक का समस्या हुआ, लंबे समय तक मेडिसिन खा रहे हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, हम लोग दवाई खाते हैं। दवाई का काम क्या है? दवाई का काम सिर्फ इतना है, दबाना। बीमारी से होने वाले तकलीफों को, समस्या को, परेशानी को दबा देना। दवाई का काम दबाना। और ये काम कहाँ करता है? ये काम करता है बाई ऑर्गन। क्यों? चीनी में समस्या हुआ, पेन की गैस खराब हो गया, लिवर में स्टोन हुआ, किडनी में स्टोन हुआ, किडनी में समस्या आ गया, लिवर में समस्या हुआ, अलग दवाई, किडनी वालों की अलग दवाई, ब्रेन वालों को अलग दवाई, अलग डॉक्टर। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप पहले से समझ रहे हैं। हर एक अंग का स्पेशलिस्ट मेडिकल में अलग अलग बैठे हुए हैं, अलग अलग दवाई है, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग कंपोजिशन है। उस हिसाब से हम लोग दवाई का सेवन करते हैं। जैसे चीनी वाला BP का दवाई नहीं खा सकता, BP वाला चीनी का दवाई नहीं खा सकता, थोड़ा सा क्लियर कर दो। माइग्रेन वाला गैस्ट्रिक का दवाई नहीं खा सकता, यानी कि अलग अलग बीमारी में अलग अलग दवाई, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग मशीन, ये तो है। तो दवाइयों का काम होता है दबाना, क्योंकि ये अंग पर सीमित है, अंग के अलावा इसका दूसरा काम नहीं है। किसी भी मेडिकल में जाके आप पूछ सकते हैं। तो दवाई, मेडिसिन काम कहाँ करता है? ऑर्गन पे काम करता है। ऑर्गन स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, गाइनो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुने होंगे। क्यों? ऑर्गन तक सीमित है। मेडिकल, पूरा मेडिकल ऑर्गन पर सीमित है। लेकिन बीमारी सब, ये थोड़ा समझ लीजिए उसको समझने से पहले। मेल फीमेल जब डूबते हैं, यानी कि महिला पुरुष का जब संबंध होता है, शादी के बाद जब संबंध मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, उसके बाद गर्भाशय में सेल बनता है। सेल, कोशिका,
कोशिका से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टिश्यू बनते हैं जिसे तंतु कहा जाता है। तंतु से बनते बनते ऑर्गन्स बनते हैं, लिवर, किडनी, फेफड़ा, ब्रेन, अनेकों प्रकार का ऑर्गन बनते हैं। उसके बाद पूरे अंग मिल करके, पूरे प्रणाली मिल करके होल बॉडी का निर्माण होता है। इसको समझना जरूरी है। बीमारी लगने के बाद समस्या कहाँ आता है? किडनी में, ब्रेन में, लिवर में, पेट में अनगिनत समस्या आते हैं। दवाई खाते हैं, कंट्रोल होता है। मगर क्योंकि दवाइयों का काम है इसको ऑर्गन को जा करके, ऑर्गन्स पर जो पेन होते हैं, तकलीफ होते हैं, उसको दबाना, इतना ही इसका काम है। इससे ज़्यादा काम पूरे मेडिकल साइंस का नहीं है ही नहीं, क्योंकि केमिकल के द्वारा कंट्रोल करने का काम कर सकता है। अब देखिए गैनोडर्मा का काम क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसे किसी भी बीमारी से मतलब नहीं है, बीमारी से मतलब ही नहीं है। गैनोडर्मा हमारे बॉडी पर क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, वो अगले वीडियो में बनाऊंगा। कैसे काम करता है, कहाँ पे काम करता है, वो जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। गैनोडर्मा डायरेक्ट सेल पे काम करता है, यानी कि कोशिका लेवल पे काम करता है, कोशिका स्तर पर। और कोशिका स्तर पर काम करता है यानी कि यहाँ यदि समस्या है, अब मान लीजिए एक सेल खराब हो गया, समस्या पता नहीं चलेगा, रिपोर्ट में नहीं आएगा। यहाँ से आ गया टिश्यू में, ये खराब हुआ, यहाँ से टिश्यू में आ गया, यहाँ पर भी कुछ पता नहीं चलेगा, समस्या आएगा ही नहीं, दर्द होगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। टिश्यू से आ गया ऑर्गन में। और कोई भी ऑर्गन्स, चाहे लिवर हो, किडनी हो, ब्रेन हो, फेफड़ा हो, कोई भी ऑर्गन, पेनक्रियाज हो, कोई भी ऑर्गन जब तक 90% खराबी नहीं होगा, 90% खराब नहीं होगा, किसी भी रिपोर्ट में नहीं आता है। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लगने वाला क्यों ना हो। बहुत सारे पेशेंट्स आप देखे होंगे, समस्या है रिपोर्ट में नहीं दिखता है, तकलीफ है रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, सुने होंगे। जी हाँ, यही बात है। कोई भी ऑर्गन जब तक 90% डैमेज नहीं होता है, मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा, लैब के रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो अब देखिए ऑर्गन्स में खराबी आ गया, होल बॉडी में पेन आ गया। समस्या आया कहाँ से है बीमारी? पहले यहाँ से कचरा, पहले यहाँ चिपका। हम लोग खाना पीना खा रहे हैं तो पहले तो सेल से शुरुआत होता है ना। सेल सही है, पूरा बॉडी सही है। सेल डैमेज, धीरे धीरे पूरा बॉडी डैमेज। तो ये काम करता है, मेडिकल का दवाई काम करता है ऑर्गन्स पे। और गैनोडर्मा कहाँ काम करता है? डायरेक्ट सेल पे। इसे इस पूरे सिस्टम से मतलब नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। डॉक्टर लिन जब रिसर्च किए हैं तब पता चला कि गैनोडर्मा सेल पे काम कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर लिन का कहना है, उनके रिसर्च में पता चला है। डॉक्टर लिन के बारे में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो गैनोडर्मा काम करता है सेल पे, और सेल पे काम करने की वजह से पूरा सेल जो हमारा है, पूरा सेल से ही होल बॉडी बना है। होल बॉडी सेल ऑफ बंडल। तो हमारा पूरा जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है। यदि सेल को डिटॉक्स, ये गैनोडर्मा क्या करता है? सेल को डिटॉक्स करता है। अब डिटॉक्स कर देगा, और साथ में इम्यूनिटी पावर को जो होता है वो बूस्ट कर देगा। अब इम्यूनिटी सेल को पूरा डिटॉक्स कर दिया, पूरा कचरा हटा दिया, और साथ में इम्यूनिटी पावर को यदि बढ़ा दिया तो हमें दूसरा कौन सा चीज़ चाहिए? ये कहाँ काम करता है? मेडिकल का दवाई ऑर्गन्स पे। समस्या कहाँ है? सेल में। हम लोग पूरा जीवन कहाँ का, किस चीज़ का इलाज करते हैं? ऑर्गन्स। किडनी खराब, लिवर खराब, ब्रेन खराब, पेट खराब, हाथ खराब, पेनक्रियाज खराब, समस्या तो यहाँ पे है। इसके अंदर जाना पड़ेगा, इसके अंदर जाइएगा, टिश्यू तक पहुँचिएगा, टिश्यू के अंदर भी जाइएगा, सेल तक पहुँचिएगा। ये यदि साफ हो गया, पूरा बॉडी क्लियर हो गया। तो मेडिकल की जो दवाई मिलता है उसका काम है ऑर्गन पे काम करना, और गैनोडर्मा जो काम करता है उसका पूरा काम है सेल पे काम करना। तो ये आपके ऊपर है, आप किसका इलाज करना चाहते हैं? बीमारी का इलाज करना चाहते हैं या सेल की सफाई करना चाहते हैं? बीमारी का इलाज करेंगे, अगले जन्म में भी बीमारी ठीक नहीं होगा। सेल का सफाई करेंगे, सेल का सफाई,
पूरा बॉडी ठीक हो जाएगा। इसको समझ गए तो पूरा क्लियर समझ गए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को यदि आप देख रही हैं, इसको समझ गए तो आप समझ गए कि आपको क्या चाहिए, हमारे बॉडी को क्या चाहिए। मेडिकल का दवाई चाहिए या गैनोडर्मा चाहिए, वो भी DXN कंपनी का गैनोडर्मा। ये क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कल भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा पूरा उम्मीद यही है कि आप तक क्लियर कोई भी वीडियो पहुंचाऊं, क्लियर जानकारी दूं आपको, किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में आप ना रहें, मैं अंधेरे में ना रखना चाहता हूं, इसीलिए इस वीडियो को लेकर के आया हूं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि गैनोडर्मा कहाँ काम करता है और मेडिकल का दवाई कहाँ काम करता है। ये दोनों समझना जरूरी है, और ये डायग्राम समझना जरूरी है। इतना समझ गए तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि दवाई का काम का क्या है और गैनोडर्मा का काम क्या है। और इस वीडियो को समझने के बाद मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरा क्लियर समझ गए होंगे। एक बार में समझ नहीं आया, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 2-4 बार देखना पड़ेगा, तब ये हो सकता है समझ में आए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।